आज हम जानते हैं हाई बीपी की असली जड़। हाई बीपी आपको मार देगा, जानेंगे इससे बचने के उपाय। अगर आज आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ ठीक है। हाई बीपी वही बीमारी है जो बिना आवाज़ के शरीर को अंदर से मारती रहती है और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि दुनिया भर में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी फेल होने के पीछे सबसे बड़ा साइलेंट कारण हाई ब्लड प्रेशर है। डराने के लिए नहीं, सच बताने के लिए, क्योंकि हाई बीपी दर्द नहीं देता, चेतावनी नहीं देता, बस अचानक हमला करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बहुत से लोग इसे उम्र का असर या टेंशन की वजह समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर हाई बीपी होता क्यों है। सबसे पहले समझे कि हमारा ब्लड प्रेशर तब बढ़ता है जब धमनियों में खून का दबाव लगातार ज़्यादा रहने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण है गलत लाइफस्टाइल। ज़्यादा नमक, प्रोसेस्ड खाना, पैकेट वाला स्नैक्स, अचार, चटनी, फास्ट फूड, यह सब शरीर में सोडियम को बढ़ाता है जिससे नसें सिकुड़ जाती है और दबाव भी बढ़ता है। ऊपर से पानी कम पीना इस आग में घी डाल देता है। इसके साथ ही दूसरा कारण है लगातार तनाव और नींद की कमी। जब दिमाग हमेशा चिंता में रहता है तो शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं। यह हार्मोन दिल को ज़्यादा तेज़ पंप करने पर मजबूर करते हैं जिससे बीपी ऊपर चला जाता है। जो लोग 5 से 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें हाई बीपी का खतरा कई गुना ज़्यादा पाया गया है। यह वैज्ञानिक रूप से साबित भी हो चुका है। तीसरा कारण फिजिकल एक्टिविटी की कमी। घंटों कुर्सी पर बैठना, मोबाइल या टीवी में डूबे रहना, पैदल न चलना, इससे मोटापा बढ़ता है। पेट के आसपास जमा चर्बी सिर्फ दिखने की समस्या नहीं है बल्कि हार्मोनल गड़बड़ी पैदा करती है जो बीपी को बढ़ाती है। अब आयुर्वेद की नज़र से देखें तो हाई बीपी मुख्य रूप से वात और पित्त दोष के असंतुलन से जुड़ा है। वात बढ़ने से नसों में खिंचाव आता है और पित्त बढ़ने से रक्त में गर्मी और दबाव बढ़ता है। जब पाचन कमज़ोर होता है और शरीर में आम यानी कि टॉक्सिन जमा होता है तब रक्त प्रवाह गड़बड़ा जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि हाई बीपी के लक्षण बहुत देर से दिखाई देते हैं। कभी कभी सिर भारी लगना, चक्कर, घबराहट, आंखों के सामने अंधेरा या बिना वजह थकान। लोग इसे मामूली समझ लेते हैं लेकिन अंदर ही अंदर दिल की दीवारें मोटी हो रही होती है। किडनी पर दबाव बढ़ रहा होता है और दिमाग की नसें कमज़ोर पड़ रही होती है। अब सवाल यह नहीं है कि हाई बीपी खतरनाक है या नहीं, सवाल यह है कि क्या इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ गोली के भरोसे नहीं। वैज्ञानिक उपायों की बात करें तो सबसे पहला कदम है नमक को कंट्रोल करना। WHO के अनुसार रोज़ 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ऊपर से डाला नमक नहीं बल्कि छिपा हुआ नमक भी। बिस्किट, नमकीन, सॉस, ब्रेड, सब कुछ। इसके साथ ही दूसरा उपाय है नियमित वॉक या हल्की एक्सरसाइज। रोज़ 30 मिनट तेज़ चाल से चलना बीपी को नेचुरली 5 से 10 पॉइंट तक कम कर सकता है। यह कोई दवा नहीं है बल्कि मेडिकल रिसर्च का निष्कर्ष है। इसके अलावा तीसरा है वजन कम करना। सिर्फ 5 किलो वजन घटाने से भी बीपी में बड़ा फर्क पड़ता है। अब आयुर्वेदिक उपाय पर आए तो जड़ पर काम करता है। सबसे प्रभावी है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल दिल को मजबूत करती है और रक्तचाप को संतुलित करती है। अर्जुन की छाल का काढ़ा या अर्जुनिस्ट नियमित रूप से हार्ट और बीपी दोनों पर सकारात्मक असर पड़ता है। इसके साथ ही दूसरा शक्तिशाली उपाय है सर्वगंधा। आयुर्वेद में सर्वगंधा को हाई बीपी की रामबाण औषधि माना गया है क्योंकि यह दिमाग को शांत करती है और नसों को रिलैक्स भी करती है, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। इसके अलावा तीसरा है अश्वगंधा। जो लोग तनाव के कारण हाई बीपी से जूझ रहे हैं उनके लिए अश्वगंधा बहुत फ़ायदेमंद है। यह कोर्टिसोल कम करता है और नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। खाने की बात करें तो लहसुन बीपी का दुश्मन है। अच्छे मायने में लहसुन खून को पतला करता है और धमनियों को खोलता है। सुबह खाली पेट एक कली लहसुन गुनगुना पानी के साथ लेना असरदार माना गया है। इसके साथ साथ त्रिफला पाचन सुधारता है और शरीर से टॉक्सिन निकालता है जिससे रक्त प्रवाह सुधरता है। लेकिन सावधानियाँ उतनी ही ज़रूरी है जितने कि उपाय। दरअसल अचानक दवा बंद करना सबसे बड़ा खतरा है। बहुत से लोग आयुर्वेदिक उपाय शुरू करते ही एलोपैथिक दवा छोड़ देते हैं। यह जानलेवा भी हो सकता है। बदलाव हमेशा धीरे धीरे डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। चाय, कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन, शराब और धूम्रपान, यह तीनों हाई बीपी को काबू से बाहर कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है बीपी को महसूस करने की कोशिश मत करिए, मापिए, क्योंकि यह बीमारी महसूस नहीं होती, मापने पर ही पकड़ में आती है। अंत में एक सच्चाई, हाई बीपी कोई एक दिन में ठीक नहीं होने वाली समस्या नहीं है, लेकिन यह सच है कि अगर आप आज अपनी
आदतें बदल ले तो आने वाले हार्ट अटैक और स्ट्रोक से खुद को बचा सकते हैं। डर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि खतरा असली है और उम्मीद इसलिए दी क्योंकि समाधान भी मौजूद है।